नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और उन्हीं में आज जो अपडेट है वो बहुत खास और बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही ऑफिशियल अपडेट है। और उन सभी बच्चों के लिए जो 2018 से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जेई वाले कैंडिडेट अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो भी ऐसे कैंडिडेट जो 2024 में अपने आवेदन शुरू होने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और ऑनलाइन कराने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर देख लेंगे कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए कुछ चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा अहम हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा ऑफिशियली हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो सकती हैं। ठीक है, और उससे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, ऑनलाइन कराने से पहले क्या चीज़ आवश्यक है, क्या चीज़ जानना चाहिए, कभी बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है, वो क्या है, चलिए उस पर हम पुष्टि करते हैं सबसे पहले, और वो पुष्टि क्या है उसको समझेंगे। पहले विज्ञापन खोल लेते हैं। चलिए, ये है हमारा विज्ञापन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पीकअप भवन, दिल्ली, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ आपका ये है। 32/08 आपका विज्ञापन अनुभाग यह है आपका। 16 मार्च को विज्ञापन निकाला गया था, शुद्धि पत्र निकाला गया 16 मार्च को। और पहले ये वैकेंसी जो थी वो कितनी थी, 2847 वैकेंसी थी, परंतु इनमें अब बढ़ाकर जो इनकी संख्या कर दी थी वो लगभग ऐसा मान के चलिए 800 कुछ पदों को और बढ़ाया गया, यानी 1100 कुछ पदों को और बढ़ाकर इनकी संख्या जो कर दी गई वो कर दी गई। ओवरऑल जो है वो संख्या कर दी गई आपकी 4016। अब 4016 पद कर दिए गए हैं। ठीक है, और आपका जो आवेदन है वह कब से, ये विज्ञापन संख्या प्रकाशित हो चुकी है 7 मार्च की है, जबकि 5 मई 2024 को आवेदन शुरू करने हो जाएंगे, जबकि 7 जून तक, यानी कि 7 मई 2024 से आवेदन 7 जून 2024 तक आवेदन रहेंगे इस बीच में। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है बच्चों का कि जो 2018 का जेई है, क्या उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा? बिल्कुल, इसके रिजल्ट बिल्कुल तैयार हैं, इसका रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, परंतु आयोग में जो है कुछ मंशा चल रही है। और मंशा क्या चल रही है, आप सीधे शब्दों में देखिए, जो आदर्श आचार संहिता आई है तो उसमें ये पूछा दिया गया था कि किसी भी वैकेंसी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आचार संहिता का, मगर उसके बावजूद भी यूपी ट्रिपल आयोग के माध्यम से निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई थी कि कुछ रिजल्ट हमारे रुके हुए हैं, क्या हम उनको जारी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने रिजल्ट को जारी कर सकते हो। ये पहले परमिशन नहीं मिली थी, इस वजह से डिले हो रहा था। तो ये आपकी कल की अपडेट है कि कल जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है अपडेट आया था, परंतु वो कल जो था चुनाव था इस पक्ष में, यानी कि किधर आपका जो है 21 शायद स्टेट में चुनाव था, यानी कि जो हमारा क्षेत्र था पश्चिमी यूपी में, तो उसमें हमारा चुनाव था। देखिए, ये हमने वोट भी किया था। ठीक है, अब वोट किसे करना है किसे नहीं करना वो हमारा मैटर नहीं है। ठीक है, वोट अपना अधिकार होता है, अपना मत होता है। तो इस वजह से जो था ना, कुछ चीज़ें जो है कल हम बता नहीं सके, इसलिए आज का हमारा जो है ये अपडेट ये हुआ है कि आपका जो है ना रिजल्ट पे काम हो चुका है, निर्वाचन आयोग ने परमिशन दे दी है। अब आपका रिजल्ट जो है लगभग ऐसा मान के चलिए 7 मई से पहले, यानी कि आपके पास 15 दिन है। आपके पास अभी कितने दिन है? 15 दिन। तो 15 दिन में जो है, 15 दिन में जो जेई का रिजल्ट बना है उसका फाइनल क्रॉस चेकिंग हो जाएगा। क्योंकि कई बार दिक्कत यह आती है कि बच्चों के साथ जो है नाइंसाफ़ी ना हो, इस वजह से बहुत बारीकी से जो है चेक किया जाता है। तो अब आप ये चिंता कीजिए, ख़त्म कर दीजिए। आयोग की तरफ से सूचना मिल गई है, कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं कि आपका रिजल्ट जो है इस नोटिफिकेशन के ऑनलाइन कराने से पहले जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात आती है सर, इसमें एक और बात जो आपको ध्यान देनी है, वो बात ध्यान क्या देनी है, जो 2024 वाले बच्चे हैं उनको ध्यान क्या देना है। प्लीज राइट, हम बात कर रहे हैं जेई 2024 की। जैसे कि हमारे साथ जूनियर स्टैंड में हुआ था बच्चों के साथ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बड़ा जो रोल है वो है यूपी पैट का।
सबसे बड़ा रोल जो है वो यूपी पैट 2023 का रोल है इसमें, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसका कट ऑफ क्या होगा, इसका कट ऑफ क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसका भी 1 अंक है यूपी किसमें, यूपी पैट में, ठीक है, वो पहली बात तो आवेदन भी करेंगे, आवेदन करें। दूसरी बात, उनको शॉर्ट लिस्ट भी कर दिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट भी किया जाएगा, ठीक है भैया। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। समझिए, 4016 वैकेंसी हैं। अभी तक तुम्हें पता है 45 गुना बच्चों को ले रहे हैं, कहीं 30 गुना बच्चों को ले रहे हैं। अगर हम 45 गुना की जगह 40 गुना मान लें, अभी कितने गुना, 40 गुना बच्चों को मान लें, तो कितने, 1 0, 4 छंग 24 का 4, हासिल लगे 2, 4 एकन 4 और 2 6, 0, 4 चौक 16। ऐसा मान के चलिए 1,60,000 अभ्यर्थी चाहिए। अभ्यर्थी इनको चाहिए किस चीज़ के लिए, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। आप खुद समझदार हो, क्या इतने अभ्यर्थी मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो ऐसा मान के चलिए कि जो ये वैकेंसी आई है जेई सिविल की, ये जो जेई सिविल की वैकेंसी आई है, जिंदगी में ऐसा मौका शायद किसी और पल आए आपको, या किसी और वैकेंसी में आए, समझ गए नहीं। तो इसमें क्या चाहिए है आपको भी पता है। सिविल में आपने डिप्लोमा किया हो, क्या किया होना चाहिए, सिविल में आपने क्या किया हो, डिप्लोमा किया गया हो। रही बात समकक्ष वाले की, तो समकक्ष पर बड़ी दिक्कत होती है, तो समकक्ष को इस बार नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, समकक्ष जो है नोटिफिकेशन में दिया। तो जो भी बच्चे इसके समकक्ष हैं वो प्लीज़ जो है इस चीज़ का ध्यान देना, फिर बाद में कोर्ट वोट खड़े होने से अच्छा है अभी आप नोटिफिकेशन को देख लें। इन चीज़ों को ऑनलाइन कराने से ही पहले आप देख लेंगे, ऑनलाइन कराने से पहले ही देख लेंगे कि कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिया है। कभी फिर आप जाकर कोर्ट में खड़े हो जाओ, ये प्यारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे फिर जाकर परेशान हो जाएं, वो कहेंगे यार हमारी फिर भर्ती बेकार करवा दी इन लोगों ने। तो कई बार ऐसा होता है कि भैया अपना जो है ना पेपर जो है नोटिफिकेशन पढ़ा कर जो है जब आप अपना आवेदन करें, ठीक है। नेट थोड़ा सी लो है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिखाते हैं पूरा। देखिए आप ये देखिए, यहाँ पर कोई भी जो है कोई भी ऐसा नहीं दिया गया समकक्ष दिया गया हो। यहाँ देखिए सबसे पहले ये है, यहाँ पर दिया गया भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंता में डिप्लोमा केवल, या उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंता में डिप्लोमा, या अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल यंत्रकों में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो केवल इस पर काम करेंगे, या फिर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल या ग्रामीण अभियंत्रण में प्रदत्त 3 वर्षों का डिप्लोमा, ठीक है भैया, ये होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो आपका शहरी वाले में भी कुछ इसी तरीके का है। क्या है, सिविल में आपका अभियंत्रण में डिप्लोमा चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें कार्यालय अभियंता सिंचाई वाले में भी आपको क्या दिया चाहिए है, देखिए यहाँ पर समझिए, इसमें कुछ अलग है। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर है सेवा में अवर अभियंता सिविल पद के लिए सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अभ्यर्थी कैलेंडर वर्ष से जिम्मेदार आयोग के द्वारा सीधी भर्ती रिक्त विज्ञापन में 1 जुलाई 21 वर्ष की आयु पूरी करनी हो, 40 वर्ष आयु, इसमें 21-40 में अनुसूची इनके ज़्यादा यहाँ पर है। यह ऐसा अभ्यर्थी मामला जो प्रशिक्षण में उच्चतर आयु 1 वर्ष अधिक होगी, ठीक है यहाँ पर। उसके साथ साथ आपको जो है देखिए डिप्लोमा, तो आपको यहाँ भी सिविल में डिप्लोमा आपको चाहिए, सिविल में यही सब में जो है आपको डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। चयन आधार जो होगा वो आपका लिखित परीक्षा। तो मेरे कहने का मतलब जो है आप समझ जाइए, एक तो आप समकक्ष वाला जो है आपका, जैसे तुमने देखा होगा कि बीटेक उटेक वाले जो है बड़े परेशान होते हैं, तो आप ये बात रखिए, अगर आपके पास में डिप्लोमा अगर है सिविल में तो आप इसमें क्या हैं, योग्य हैं। दूसरी साथ ही साथ अगर मैं बात बताऊं, अगर आपने पैट में 1 नंबर लिया है तो भी आप क्या हैं, योग्य हैं एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। लालच केवल 25 रुपये का मत करना,
₹25 का लालच करना, आप फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। वो चाहे ₹25 मुझसे ले लेना, ठीक है, चाहे मुझसे वो ₹25 ले लेना, परंतु आप फॉर्म जरूर फिल कर देना, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब रही बात ये 7 मई से पहले पहले आपका रिजल्ट जो 2018 वाले हैं, 2018 वाले हैं, उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर होना है। इसकी संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि आयोग ने जो है इस पर काम करना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है अब। क्योंकि अब जो है ना 10 से 15 दिन लगते हैं किसी रिजल्ट को चेक करने के लिए, यानी कि क्या करने के लिए, फाइनल चेकिंग करने के लिए। इसलिए आपके पास अब इतने दिन हैं, तो आपका डिले नहीं होने का, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दोनों जो कैंडिडेट थे उन सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, विचलित थे। तो मैंने उनको याद दिला दी कब तक इनका रिजल्ट होगा। और रही बात इसके एग्ज़ाम की, जो नया है भाई, इसका एग्ज़ाम जो है ना कहीं जाकर आपका 2025 में जाकर ये एग्ज़ाम होगा। 2024 वाले का कब होगा, 2025 में जाकर भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन भी नहीं हुई। और लगभग 7 से 8 माह बाद जो है आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है भैया। तो 2025 में आप इन दिनों में ही जो है, और इनसे 1-2 माह पहले जनवरी फरवरी में आप वेट करेंगे इसके एग्ज़ाम का, ठीक है बच्चा। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, लगता हो कि यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सारे अपडेट ये चैनल हमें बताता है, और तो आपको लगता है कि जब तक भविष्य में आपकी नौकरी नहीं लगती है, यूपी ट्रिपल एस में नौकरी चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार के अपडेट लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।